राजस्थान की राजनीति में उपचुनाव को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही है। कैसे? विजय तो भाजपा ही है। सारा चुनाव जातियों में बंटा हुआ है। तीसरा आता नहीं है क्योंकि वो भला आदमी है, फाइटर है, यंग है। नरेश को मैं देखता नहीं, आना चाहिए ये मैं चाहता कि मैं वसुंधरा का निकटतम समर्थक था, इसलिए भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है। अच्छे वोट का किसने इनकार किया? अच्छा वोट जीत का वोट नहीं होता है। अशोक गहलोत तो एक पुराने इतिहास का छोटा सा प्रश्न बन के रह गया है। बेकार की चर्चा होगा, कोई अर्थ ही नहीं है। भाया रे भाया, खूब खाया। मुझे बता राजनीति में ऐसा कौन आया जिसने कुछ नहीं खाया? हनुमान का अपना एक अपनी जाति में वर्चस्व है, इसको कौन इनकार करता है? सारी पार्टियां चाहती है हनुमान हमारे भीतर आ जाए। नमस्कार, द चाणक्य टीवी राजस्थान में आपका स्वागत। मैं आपके साथ अश्विनी शर्मा। राजनीति में चाणक्य के नाम से मशहूर और पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रवीर सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद है। आज हम उनसे चाणक्य के रूप में राजनीति के मुद्दों पर ही बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मेरा पहला सवाल आपसे कि राजस्थान की राजनीति में उपचुनाव को लेकर भी काफी चर्चाएं हो रही है, कैसे देखते हो? बेकार की चर्चा होगा, कोई अर्थ ही नहीं है। किस बात की चर्चा है? सारा चुनाव जातियों में बंटा हुआ है। 3 उम्मीदवार आपको नजर आते हैं, मुझे 2 ही आते हैं, कौन कौन से आते हैं सर? भाजपा और बीजेपी और कांग्रेस। तीसरा आता नहीं है क्योंकि वो भला आदमी है, फाइटर है, यंग है, डायनेमिक है, मगर जाति समीकरण में पिट जाता है। मीणों के 35,000 वोट करीब है, वहाँ 40 होंगे। उसमें से अगर 80% भी गिने तो 30,000 की काउंटिंग है। इसके अलावा कौन सा वोट है? गुजर तो मीणा को बाई हार्ट वोट देगा ही नहीं, बनिया देगा नहीं, ब्राह्मण देगा नहीं, ठाकुर देगा नहीं, कौन सी जाति वोट देगी? इसलिए मैं उसके इस साहस को दुस्साहस की परिभाषा दे रहा हूँ। पहले भी 2 बार इंडिपेंडेंट वो लड़के बढ़िया वोट लाया हुआ है। मैं उसके विरोध में नहीं हूँ, मैं उसका प्रशंसक हूँ, मगर संभव नहीं है ना। आफ्टर ऑल हेड्स आर काउंटेड। और जातिवाद इतना गंदा और इतना अच्छा इसलिए कि जाति विकास के लिए जातिवाद ज़रूरी है, पर जाति संघर्ष के लिए जातिवाद बहुत ख़राब है। इन 2 के बीच में 3 उम्मीदवार हैं। भाजपा का तो अपना वोट बैंक है, आरएसएस है, स्ट्रांग है, हिंदू माइंडेड है, देशभक्त है, मोदी माइंडेड है, मोदी समर्थक वोट उनके पक्के हैं। और कांग्रेस का सिलू का तो मुसलमान का वोट पक्का है, बढ़िया कैंडिडेट हो तो बढ़ियों के वोट पक्के हैं। इन 2 धुरी के बीच के अंदर नरेश को मैं देखता नहीं, आना चाहिए ये मैं चाहता हूँ। मेरे चाहने से क्या होता है? मैं तो भाजपा का आदमी हूँ, हर हालत में भाजपा की जीत की घोषणा करूँगा और मैं चाहूँगा कि भाजपा का आदमी जीते और भाजपा का जीतेगा। दूसरा, मेरा भाजपा के समर्थन में रहने का ये कि मैं वसुंधरा का निकटतम समर्थक था, आज भी मानता हूँ। राखी बांध बहन है मेरी, उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न ये चुनाव बन गया है, तो भारतीय जनता पार्टी को मैं कमज़ोर नहीं मानता, वसुंधरा को कमज़ोर नहीं मानता, हिंदुत्व को कमज़ोर नहीं मानता, मोदी के नाम को कमज़ोर नहीं मानता, राष्ट्रभक्ति को कमज़ोर नहीं मानता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो सर्वशक्तिमान, देश की सबसे शानदार, विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ है, इसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। भाजपा का पाँव राजस्थान नहीं, हिंदुस्तान की राजअंगत का पाँव है। इस पाँव को कोई उठा नहीं सकता, 10 रावण मिल के भी नहीं उठा सकते। इसलिए भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में है। फिर भी प्रमोद भाया ट्राई कर रहा है, कोशिश पे टक्कर ले रहा है। उसको मुसलमान एक बेगवाल खड़ा हुआ था, जब वो विड्रॉ हुआ तो लोगों ने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ है, भाजपा का विद्रोह। वो विद्रोही था ही नहीं, वो मेघवालों का उम्मीदवार था। भाजपा का उम्मीदवार होता भाजपा का तो भाजपा में गए। मेघवालों का अगर वोट बैंक जाएगा तो कांग्रेस को जाएगा, इसका भी कोई लाभ भाजपा को हो जाए, इसकी जरूरत नहीं है। भाजपा सर्वशक्तिमान है। इस भाजपा में ब्राह्मणों में अरुण चतुर्वेदी जैसे मजबूत आदमी है, बड़ियों में प्रताप सिंह ही ट्राई करेगा। सब मिला करके भारतीय जनता पार्टी को अधिकांश जातियों का समर्थन मिलेगा। फिर भी नरेश ने हिम्मत की है। मैं एक नौजवान आदमी को हतोत्साहित नहीं कर सकता, पर मैथमेटिक्स नहीं बैठती है। ये यंग जनरेशन करते हैं। यंग जनरेशन में क्या, 17% यंग जनरेशन होती है कुल देश की। 17% वोट में कौन से सब मिल जाएंगे? ये सारी स्थिति आपने पूछा तो मैंने जनता के बारे में बताया। इससे पहले भी छावड़ा में नरेश मीणा लड़े, देवउनियारा में भी लड़े, अच्छे वोट लाए। क्या लगता है अंता में भी अच्छे वोट अब भी अच्छे वोट लाएगा? अच्छे वोट का किसने इनकार किया? अच्छा वोट जीत का वोट नहीं होता है, अच्छा वोट तो अच्छा वोट ही होता है। अच्छा आप खुश हो जाओ, अपने समर्थन की बात करो, ये कहो कि मैंने
अपनी ताकत आजमाई और मुझे उसका फल मिला। जीत हो इसकी गारंटी अच्छा वोट नहीं, अत्यंत वोट हो तब आदमी की जीत होती है। अच्छा वोट आना और विजय योग्य वोट लाना, इन दोनों में अंतर है। सर इस बार देखा जाए कि नरेश मीणा का और भी नेताओं का कहना है कि इस बार अंता की जनता जातीय समीकरण को छोड़कर जातियों के विपक्ष में वोट करेगी। ऐसा करिए कि इंदिरा गांधी ने 1977 के चुनाव में पूरी कांग्रेस को हिंदुस्तान में दो दिया, पर नागौर में नाथुराम मिर्जा को तो नहीं दो पाई ना। जातिवाद कभी छूटता नहीं है, जातिवाद टूटता नहीं है, जातिवाद से ऊपर कोई उठता नहीं है। झूठ बोलता है कोई, कहता है कि जातिवाद छोड़, कोई नहीं छोड़ता है। हर जाति अपना विकास चाहती है, हर जाति अपना समर्थन चाहती है। वो जानता है कि मेरे जाति का आदमी जीतेगा तो जाति के 20 आदमी को आगे बढ़ाएगा। वो कैसे इसको भूल जाएगा? मैं इसको नहीं मानता। ये दुर्भाग्य भी है कि हिंदुस्तान में इतना कड़ा जातिवाद है, इसलिए राजनीति अपवित्र हो जाती है। और ये सौभाग्य भी है कि इतना बड़ा जातिवाद है कि हर जाति अपने विकास में लग जाती है। तो सर सुमन मोरवाल है, उनके तो वहाँ पे 40,000 के समथिंग वोट है, तो क्या लगता है कि भाजपा वहाँ से सीट क्लियर कर पाएगी? कौन सुमन मोरवाल? नरेंद्र मोदी 14 में चुनाव लड़ा था, किसी ने कहा कि मोदी चुनाव लड़ रहा है? भाजपा चुनाव लड़ रही है, मोदी चुनाव लड़ रहा था। इस बार भी साफ है, भाजपा चुनाव लड़ रही है, मोरपाल थोड़ी चुनाव लड़ रहा है। राष्ट्रीय संघ चुनाव लड़ रहा है, वहाँ भी लोग कहते वसुंधरा जी चुनाव लड़ रही है। तो उम्मीदवार गौण हो जाता है और नेता महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तब रिजल्ट बदल जाते हैं। सर वसुंधरा भी मैदान में उतर रही है अंता के में चुनाव प्रचार को। है उनके लिए कुछ जरूरत नहीं है, लड़े वो, उनकी इच्छा है। मैं उस वसुंधरा का समर्थक था जो पहली बार राजस्थान के अंदर 120 सीट लाके भाजपा को सरकार में लाई थी, और मेरी घोषणा थी ये 120 सीट आएगी। शेखावत ने मुझे, भैरू सिंह जी ने फ़ोन किया था कि मैं 90 से ऊपर नहीं लाया, तो 120 कैसे लाएगा? मैं को यू आर नॉट अथॉरिटी भैरू सिंह जी, रिजल्ट आया जब देख लेना। और 120 आई, न 19 नहीं। अब मेरी मैथमेटिक्स क्लियर है, इस चुनाव के अंदर अंता के चुनाव में टक्कर होगी भाजपा और कांग्रेस के बीच। ज़बरदस्त पार्टियों में टकराव होगा। एक तरफ वसुंधरा है, एक तरफ वसुंधरा और आरएसएस मिले जुले हैं, दूसरे शेड्यूल कास्ट मुसलमान है। पर कांग्रेस के पास कोई नेता नहीं है। अशोक गहलोत कोई नेता नहीं बचा है अब। अशोक गहलोत तो एक पुराने इतिहास का छोटा सा प्रश्न बन के रह गया है, उसका लाभ नहीं मिलेगा। अब अशोक गहलोत ने कहा कि माली वोट मैं दिलवा दूंगा। भाई को कैसे दिलवा देगा तू? बोरपाल माली है, समझे आप? हर आदमी जब जातिवाद करेगा तो माली जातिवाद करेगा, मीणा जातिवाद करेगा तो गुजर जातिवाद करेगा। इसलिए ये चुनाव जातिवादी चक्रव्यूह में फंसा हुआ चुनाव है। सर राजेंद्र गुड्डा ने नरेश मीणा की जनसभा में एक बात बोली थी कि भाया रे भाया खूब खाया, क्या कहना है सर इस पे? क्या मतलब है इस बात का? भाया रे भाया खूब खाया, मुझे बता राजनीति में ऐसा कौन आया जिसने कुछ नहीं खाया? मैं इस प्रकार की जुलूस टोकों को विश्वास नहीं करता। गुड्डा एक अच्छा हिम्मत वाला आदमी है, राजपूतों को वोट खुद ले सकता है, ट्रांसफर कर देगा तो सांगोद वाला ही कर देता। फिर मेरे दोस्त जुझार सिंह का बेटा भरत था ना वहाँ पे, वही नहीं कर पाया तो आप क्या कर पाओगे? फिर भी चलो, जो तारीफ कर रहे हैं, नरेश मीणा का साथ दे रहे हैं, मैं उनको भी सलाम करता हूँ। क्योंकि एक अकेला आदमी, अकेला नौजवान मैदानी जंग में लड़ रहा है, ये बर्बरी तो है नहीं कि अकेला महाभारत का विनाश कर देगा, है तो साधारण आदमी। चलो, आपने पूछा तो मैं दिल खोल के आपको बात बता दी। सर आप भी राजनीति में लंबे समय से रहे हो, अंता उपचुनाव में किसको देखते हो विजयी? सर विजय तो भाजपा ही है, और नंबर 2 में वो है भाया प्रमोद। नेचुरल है। आप भाई को इतना कमजोर मानते हो, मैं नहीं मानता। और मैं भाजपा को तो सक्षम, विजयी, सशक्त मानता हूँ। भाजपा जीतेगी, भाया नंबर 2 रहेगा, और इन दोनों में भी अंतर रहेगा साहब, इतना इजीली नहीं है। आप वसुंधरा वादे को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। उनका बेटा चुनाव का प्रभारी है, उनकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है। वसुंधरा को के रूप में उन्हें अगला भावी मुख्यमंत्री दिखता है। देखने में क्या है, चश्मा लगा आप भी देख लो, तो उसमें क्या रखा है। दुष्यंत सिंह भी सर 2 दिन बाद में जनसभाएं कर रहे हैं। कोई अर्थ नहीं। जब वसुंधरा का नाम आता है दुष्यंत गौड़ हो जाता है। सर हनुमान बेनीवाल की 29 तारीख को एक बड़ी जनसभा सर बीकानेर में, क्या कहना है सर उसको लेकर? हनुमान बेनीवाल वही जाति, अपने क्षेत्र की जाति का अनचैलेंज लीडर है, हिम्मत वाला आदमी है, साहस वाला आदमी है।
वो जब किसी को रगड़ता है तो अच्छी तरह से रगड़ता है, और आजकल उनकी रगड़ाई में भजनलाल जी भी शामिल है। हनुमान को मैं बचपन से जानता हूँ, मेरे इलाके का आदमी है, उनके पिताजी एमएलए थे, उनको भी जानता था। वो वक्त था जब कि इसका टिकट काट करके उषा पूंजा को टिकट मिला और वो मंत्री बनी। उस समय अगर उसको टिकट मिल जाता तो आज वो क्या पता कहाँ होता। वैसे मैं आपको जाट राजनीति के बारे में बताना चाहता हूँ। जाटों के नेता हुआ करते थे नाथुराम मिर्जा, परशुराम मदेरणा, शीशराम ओला, रामनिवास मिर्जा, रामचंद्र चौधरी, ऐसे सब दिग्गज नेताओं का पटाक्षेप हो गया। जाटों में अब कोई राष्ट्रीय स्तर का नेता बचा नहीं। सीकर में भी रामदेव महरिया था, उनका बेटा आजकल सुभाष महरिया है। आप मुझे ये बताइए, इन नेताओं में आपको क्या एक भी नेता ऐसा दिखता है जो राष्ट्रीय प्रांतीय स्तर का नेता हो? इसलिए कोई नहीं है तो हनुमान है, इसमें क्या बुराई है? हनुमान अवसर का लाभ उठाना जानता है, हिम्मत से बोलता है। मैं हनुमान के बारे में नेगेटिव बोल ही नहीं सकता। हर आदमी की एक उम्र होती है, बस मैं 80 साल का हूँ। वो मेरे दामाद का क्लास फेलो था, मैं उस बच्चे के बारे में क्या बोल, मेरे लिए तो बच्चे ही है, सब हो गए राजनीति में बड़े, इससे मेरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो सही बोले बिना रह नहीं सकता। हनुमान का अपनी जाति में वर्चस्व है, इसको कौन इनकार करता है? सारी पार्टियाँ चाहती है हनुमान हमारे भीतर आ जाए, तो कुछ तो सोच समझ के चाहती होगी, कोई बुराई नहीं है। चुनाव बड़ा अजीब और बड़ा विचित्र है। अब हनुमान और गुडा, इन दोनों जातियों के वोटों की टोटल भी लगा लो तो 18,000 तो राजपूत है, 5-4,000 जाट है। तो ये वोट भी बंधे हुए हैं अपनी पार्टी से, अपने नेताओं से बंधे हुए हैं। वो इन दोनों के इशारे पर बदलने वाले नहीं हैं, उनको भी आगे काम निकलवाना है, अपने क्षेत्र में जगह चाहिए। इसलिए कोई कितना भी कहे, ये चुनाव जातिवादी संघर्ष के बीच फंसा हुआ है, और स्पष्ट है कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी इसके अंदर बहुत आगे है। सर 2028 में क्या हनुमान बेनीवाल आरएलपी को फिर से एक बार जिंदा कर पाएंगे? उनका रिकॉर्ड है, मेरा अटैक नहीं है, मैं क्यों अपना दिमाग खपाऊँ? मैं उसका हनुमान का सोच है, वो सोचे। मैं इस प्रकार की सोच नहीं करता जिसने मेरा रोल नहीं, जिसने मेरा भाग नहीं, जिसने मेरा रोल नहीं, मेरा भाग नहीं, मेरी हिस्सेदारी नहीं, मेरा प्लस नहीं, मेरा माइनस नहीं, उन विषयों पर चर्चा करना मैं मूर्खता मानता हूँ, और मैं ऐसी मूर्खता करने का आदी नहीं हूँ। तो ये थे हमारे साथ चंद्रराज सिंघवी, जो आप देख पा रहे हो हमारे पीछे जो तस्वीरें देख पा रहे हो, मुख्यमंत्री उमा भारती जी के साथ भी है, मदन लाल खराना के साथ है, वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ है, भैरू सिंह शेखावत व भजन लाल जो वर्तमान के राजस्थान में मुख्यमंत्री, उनके साथ भी कई बड़े बड़े मंत्रियों के साथ इनके संपर्क है। नरसिम्हा राव जी के साथ भी, जैसे कि आप देख पा रहे हो तस्वीर, गुजरात के राज्यपाल नवल किशोर शर्मा के साथ भी इनकी तस्वीरें हैं, अशोक गहलोत के साथ भी इनकी तस्वीर है, भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के साथ भी चंद्रबाबू जी की तस्वीर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, और 82 साल की उम्र में भी डटकर पार्टियों के साथ, अपनी भाजपा के साथ इनके काफ़ी गहरे संबंध है, और भाजपा सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री भी है। मेरे सहयोगी कैमरामैन लोकेश मीणा के साथ मैं सुनील शर्मा, जयपुर। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़, ग्रामीण क्षेत्र में गुम विकास, न्यायिक क्रिया में भेदभाव, दबी हुई गरीबों की आवाज, पर अब होगी जनता की बात, सड़क से पहुंचेगी संसद तक आवाज। सिर्फ सुन सरकार, देखें चाणक्य न्यूज इंडिया पर।